हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो शाम के 4 बज चुके हैं और 4 बजे हम लोग बैठे हुए हैं छत पे। वैसे तो 4 बजे बहुत तेज़ धूप होती है, लेकिन आज मौसम बहुत ही अच्छा था और नीचे सुबह से ही लाइट गई हुई है। सुबह 11:30 या पौने 11 के आसपास लाइट गई थी, इसलिए हम लोग आ गए थे फ़ैन वगैरह बंद करके ऊपर छत पे। और छत पे काफ़ी देर तक बैठे रहे, तो अंदर कोई काम आज नहीं बन रहा था क्योंकि काफ़ी गर्मी थी और लाइट हो तो चलो पंखे कूलर चलते रहते, काम भी चलता रहता है। तो इसलिए आज मैंने डाल ली थी सिलाई मशीन और यहाँ पर डुग्गू कर रहा नहाने की तैयारी। तो मैं इसको मना कर रही हूँ कि मैं आज मशीन का काम करी, अगर आप नहाओगे तो पूरे आंगन में पानी पानी हो जाएगा और मेरे से काम नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने पाइप निकाल दिया था और जैसे ही मैंने पाइप निकाला तो बस इसकी दूसरी जिद स्टार्ट हो गई थी कि मुझे पैसे दो, मुझे चीज़ खानी है। तो बस मैं वैसे तो इसको दुकान पे बहुत कम भेजती हूँ, लेकिन कई बार बच्चा बहुत जिद कर लेता है और तो वो जिद को मानना पड़ता है। और आज बहुत दिनों बाद मैं सिलाई कर रही हूँ, मुझे खुद को ध्यान नहीं कि मैंने कब सिलाई की थी। और आज मुश्किल से 10 मिनट में बैठी होगी सिलाई करने पे, 10 की भी क्या पता 5 मिनट, मुश्किल से इतना। और जो ये पायदान है जहाँ पर पैर रख के मशीन को चलाते हैं और जो ये गोल गोल सर्कल घूमता है, इसके बीच में होता है एक सरिया, और सरिया जो जहाँ पर इसको अटैच किया जाता है उस सरिये को, वो जगह टूट गई थी। तो बस आज मूड बड़ा ख़राब हुआ कि इतने दिनों बाद मैंने काम स्टार्ट किया था और मैं सोच रही थी कि पहले जितने मेरे पुराने सूट हैं जो छोटे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, लूज़ हो गए, टाइट हो गए, पहले मैं उनको ठीक कर लेती हूँ और मशीन बहुत मतलब तब तक इसकी सिलाई वगैरह ठीक हो जाएगी, क्योंकि अभी ये बखिया दे रही थी, बहुत दिनों से बंद थी और अभी इस टाइम पर ये मशीन टूट चुकी है। तो एकदम से पैरों पे झटका भी लगा, जैसे कि पैर ये होता है कि हड्डी टूट गई, मतलब इतना ज़ोर का झटका लगा पैर पे। और यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि शायद वो कोई नट निकल गया होगा, तो उसको मैं डाल दूँगी और दोबारा से अपना काम स्टार्ट कर लूँगी, लेकिन ये बिल्कुल टूट ही चुका था। तो अब ये मतलब इसका कोई जुगाड़ नहीं होगा, अब इसको नया ला के और तभी इसको फिक्स करना पड़ेगा। और बस जुगाड़ लगाने की तो बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन हुआ नहीं। तो तब मैंने देखा कि ये बिल्कुल टूट चुका है। और फिर उसके बाद भी मैंने जो ये छोटा सा ये जो यहाँ पे कपड़ा रखा हुआ था, इसको कट करके और दोबारा से मैंने लगाने की कोशिश की, लेकिन काम बन नहीं पाया। और यहाँ पर डुग्गू को मैं समझा रही हूँ कि इतने पैसों की आपकी चीज़ लेके आनी और इतने पैसों का दूध लेके आना, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा। तो मैंने अलग अलग हाथों में अलग अलग पैसे दे दिए कि इस हाथ में जो पैसे इसका दूध लेके आना और इस हाथ में जो पैसे इनके अपने लिए खाने की चीज़ ले आना। और यहाँ पर बैठे बैठे बस मैं सोच ही रही हूँ कि इतने दिनों बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे सूट मेरे ऐसे हैं कि जो या तो टाइट हो गए हैं या फिर छोटे हो गए हैं, क्योंकि कई चीज़ें धोने के बाद सिकुड़ जाती है तो वो फिर यूज़ में नहीं आती। और जो ये सूट मैं ठीक कर रही थी, ये लेके आई थी मैं अब कौन सा सन चल रहा है, 2022 ही चल रहा होगा, हाँ। तो ये सूट लेके आई थी मैं 2020 अगस्त में अपने मायके से, और मुश्किल से मैंने 8 या 10 बार पहना होगा। तो इसका जो प्लाजो था वो सिकुड़ के छोटा हो गया था और कमीज़ की तो फिटिंग ही कुछ मतलब समझ नहीं आ रही, अटपटी से फिटिंग हो गई थी। तो मैंने सोचा कि मैं धीरे धीरे करके सारे सूट ठीक कर लूँगी, लेकिन आज ये मशीन ने जवाब दे दिया और लाइट ने इतना परेशान किया। और कल मेरे ख्याल में हर जगह पे बारिश हुई थी, मैंने जहाँ जहाँ पर भी फ़ोन की हर जगह खूब तेज़ वाली बारिश हुई थी, क्योंकि कल सावन का पहला दिन था। लेकिन सोनीपत ही ऐसी जगह थी जहाँ पे पूरा दिन से यही था कि बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली, लेकिन बारिश हुई नहीं। तो यहाँ पर मैं इस जो कत्तर का टुकड़ा मेरे हाथ में, इससे मैं जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और जब मैंने इसको बांध बूंद के मशीन चलाने की कोशिश की तो वो मतलब कामयाब नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि ये मशीन कितने दिनों में ठीक होगी, क्योंकि शेंकी का क्या होता है कि शेंकी मतलब ये नहीं कि एक चीज़ ख़राब हो गई तो उसको फटाफट से ठीक कर दें। तो बस आज नहीं कल, मुझे नहीं पता महीना निकलेगा या 6 महीने, और ऐसे ही होता है। तो अभी मैं ट्राई करके देख रही हूँ कि मशीन चलेगी कि नहीं चलेगी। और मेरा ऐसा है कि मैं कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है, एक बार तो जुगाड़ लगा के ठीक करने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, चाहे वो कामयाब हो या ना हो। तो मशीन नहीं चल पा रही थी और मेरा काम भी रुक गया था। वहाँ से ये चीज़ जो कि ऐसे ये टूट चुकी है, ये इसमें से निकल गया ये, तो अब काम रुक गया बीच में दोबारा से। हेलो गाइस, क्या खा रहे हो बच्चा? टिक्की। क्या खा रहे हो? टिक्की। कौन सी टिक्की? आलू की टिक्की। अच्छा, अल्लाह फैसलो खा लो, थोड़ा पास होकर दिखाए मेरा।
और खा ले, टच करवाऊंगा। खा लिया सब ने खा लिया। और शक्ल देखी कैसी हो रही है डुग्गू की, कि पैर देख, क्योंकि रेत में मिट्टी में ऐसे ही खेलता रहता है स्कूल से आने के बाद। और मौसम बहुत अच्छा हो गया ऊपर का, बहुत ही अच्छा। ये देखो बस मन कर रहा है कि ऊपर छत पे बैठे रहो। टेडी बियर चलने वाला। हाँ सही कह रहे हो, टेडी बियर सा बन गया बादल का। और खाना बनाने की अभी थोड़ी सी भी तैयारी नहीं की है, क्योंकि लाइट है ही नहीं नीचे। और गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और आज है 15 जुलाई और अभी मैं नहा के और सिर धो के आई हूँ, क्योंकि मुझे लगानी है मेहंदी। और कल वीडियो पूरी नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट नहीं थी, और रात को लाइट आई थी 10 बजे, और 10 बजे तक सारा काम बन चुका था। तो यही बातें रात को करनी थी, तो मुझे लगा चलो मैं सुबह कर लेती हूँ, सुबह वीडियो को पूरा भी कर दूँगी। तो अभी दिव्यांश जा चुका है स्कूल और टाइम हो चुका 7:15 का। और शैंकी दिव्यांश को छोड़ के आके और अभी चाय पी है, और तब तक मैं नहा ली थी और सिर धो लिया था। और मेहंदी मैंने उठते भी धो दी थी। अभी लगाऊंगी मेहंदी और उसके बाद करूंगी बाकी के सारे काम। सुबह सुबह सिर्फ दिव्यांश का ही हुआ था, सारे काम अभी रहते हैं करने। तो फटाफट पहले तो मैं लगा लेती हूँ मेहंदी। और अभी बाल थोड़े से गीले हैं, तो बस वेट कर रही हूँ कि थोड़े से बाल सूख जाए, और उसके बाद मैं मेहंदी लगाऊंगी। और ये मैंने मेहंदी सुबह भिगो दी थी उठते ही, तो काफ़ी टाइम हो गया। बस अभी फटाफट लगानी है और 2 घंटे रखूंगी सिर में, और उसके बाद धो दूँगी। 2 घंटे से पहले ही धो देती हूँ मैं, ज़्यादा टाइम नहीं रखती सिर में मेहंदी को। और बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। तो सुबह दिव्यांश के जाने के बाद मैं नहा ली थी और बाल भी धो लिए थे अपने, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि मुझे लगानी है मेहंदी। और बाल मेरे सूखे नहीं थे, लेकिन काम को लेट हो रहा था, तो इसलिए मैंने बस मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिया था। और अगर मैं सूखने की वेट करती तो पसीने आके दोबारा से गीला ही हो जाता, सिर पूरा का पूरा सूखता नहीं, क्योंकि पसीना इतना आता बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पर मैं मेहंदी लगा रही हूँ बालों की एक एक लेयर उठा के, और जड़ों से लेके मतलब सिरे तक मेहंदी नहीं लगा रही, सिर्फ जड़ों में लगा रही हूँ, क्योंकि मैं मेहंदी जल्दी जल्दी लगाती रहती हूँ। तो बाकी के जो मेरे बाल होते हैं वो मतलब बहुत अच्छे हैं, लेकिन जड़ों में थोड़ा सा रूखे हो जाते हैं। और इस मौसम में स्पेशली बालों की एक्स्ट्रा केयर करनी चाहिए, क्योंकि जो ये वाला मौसम होता है मॉइस्चर वाला, इसमें बाल बहुत कमज़ोर होते हैं। तो एक्स्ट्रा केयर के मतलब होता है कि बालों की एक्स्ट्रा केयर करें। और बालों की छोटी छोटी लेयर बना के, और मैं जड़ों में मेहंदी लगा के, और थोड़ी थोड़ी सी मतलब नीचे तक सिरे तक मैं लेके आ रही हूँ। और फिर बना ली थी मैंने एक मतलब बीच में एक जूड़ा बना लिया था, और हर एक लेयर को उठाती हूँ, उस पर मेहंदी लगाती हूँ दोनों साइड, और जूड़े के ऊपर लपेटती जाती हूँ। इससे क्या होता है कि मेहंदी पूरे बालों में, पूरे सिर में भी लग जाएगी, और मतलब लगाने के बाद फिर तंग भी नहीं होते। नहीं तो फिर अगर जूड़ा ना बनाओ, ऐसे ही मेहंदी लगा लो, तो फिर वो जब तक मेहंदी सूखती नहीं है काम करना बहुत औखा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और तो मैं इसी तरीके से मेहंदी लगाती हूँ। और कई लेडीज़ को मैंने देखा कि वो मेहंदी लगाते टाइम मतलब ढूंढती रहती है कि किन से मेहंदी लगवाए, क्योंकि इनको लगानी नहीं आती। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी मेहंदी लगाओगे तो बहुत अच्छे से और जल्दी भी लग जाती है। बस थोड़ा सा स्टार्ट जब करते हो तब थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि 4-5 लेयर को उठा के लगाओ मेहंदी, और फिर एक जूड़ा सा बना लो, छोटा सा जूड़ा क्या जूड़ी बना लो स्टार्टिंग में तो। और उसके बाद फिर सारी लेयर को मेहंदी लगाते रहो, लपेटते रहो। तो पहले तो दिखा दिया था मैंने आगे वाले बालों को किस तरीके से मैंने कवर किया था मेहंदी से, और फिर पीछे वाले बालों को थोड़ी थोड़ी मेहंदी लगा के, और आगे मैंने ज़्यादा लगाई थी, और पीछे वाले जो बाल होते हैं वो मैंने कम लगाई थी उन पे मेहंदी। और बस ये देखिए आप लोग, मैं एक एक लेयर उठाती जाती हूँ और मेहंदी लगा के लपेटती जाती हूँ। इससे फिर बाद में तंग नहीं होते काम करते टाइम। तो अभी मेरे बालों में मेहंदी लग चुकी है, और अभी मैं आप लोगों से बताती हूँ कि मेहंदी में मैंने मिक्स क्या क्या किया था जिससे कि बाल ऑरेंज नहीं होते। मेहंदी जब भी लगाती हूँ रीठा, आंवला और शिकाकाई को बॉयल करके अच्छे से और ठंडा करके वो पानी, उसमें मेहंदी को भिगो के तब लगाती हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी था और शाम को कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे मेहंदी लगानी है, और नहीं तो मैं रात को ही भिगो के रख देती हूँ। लेकिन आज मैंने सुबह ही नॉर्मल पानी में भिगो के और साथ में मिक्स किया था एक पाउडर, जो कि मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। और वो पाउडर बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए।
तो मेहंदी तो लग चुकी है और अभी करना है फटाफट से घर का पूरा काम। और आज हाथ रेड नहीं हुए, और जबकि मैंने हाथों से लगाई है तो कंफ्यूज हो गए ना कि हाथों से लगाई, हाथों पे मेहंदी क्यों नहीं रची। मैंने मेहंदी में इंडिगो पाउडर मिक्स किया था और सेकंड टाइम मैंने ये मिक्स किया है। तो जब फर्स्ट टाइम मैंने लगाया था तो बालों का रंग वही ऑरेंज ही हुआ था, उस टाइम पर हाथों का रंग भी ऑरेंज हुआ था। शायद उस टाइम पर मैंने थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ये मिक्स किया था, और आज पूरा का पूरा जो पैकेट होता है वो मैंने मिक्स कर दिया है। तो देखती हूँ इसका रिजल्ट, मैं बताऊंगी कि बाल ऑरेंज हुए जो व्हाइट बाल होते हैं या फिर ब्लैक हुए। इंडिगो पाउडर जो होता है वो नीलगिरी के जो पत्ते होते हैं उनका पाउडर होता है, और ये स्पेशली बना है मेहंदी लगाने के बाद इसको लगाते हैं। मैं मेहंदी में मिक्स कर लेती हूँ, दो बार मेहनत नहीं की जाती। तभी रिजल्ट होगा, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि इससे पहले तो मेरे बाल ऑरेंज ही हुए थे जो कि व्हाइट बाल थे, ग्रे हेयर थे। और इस बार देखती हूँ मैं कैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि इस बार मेरे हाथों का रंग भी लाल नहीं हुआ है। तो इस वीडियो का तो कर देती हूँ मैं एंड, और अभी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगी। और ये वीडियो आने में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी पूरी की पूरी मुझे एडिटिंग करनी है। तो चलिए वीडियो को शेयर कर देना और लाइक जरूर कर देना। और मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि मुझे टारगेट बनाना है 8 अगस्त को कि मेरे सब्सक्राइबर 10,000 हो जाए, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक एक भी मेरा सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है, एक भी। मतलब बढ़ जाते हैं वापस वहीं आगे खड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं वापस वहीं कम हो जाते हैं, साथ के साथ कम हो जाते हैं। तो शायद बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि मैं आगे बढ़ूं, तो बहुत दुख होता है कि अपने मन की बात मैं शेयर इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, लेकिन यहाँ पर तो सारा उल्टा ही हो रहा है, सब्सक्राइबर कम होने लग गए। कलर के आगे बैठूंगी ताकि ये जो मेहंदी बार बार नीचे आ रही है ये बंद हो जाए, और उसके बाद जब ये सूख जाएगी थोड़ी सी फिर अपना घर का काम स्टार्ट करूंगी। तो चलिए बाय बाय।